So please welcome sir, welcome on stage. और मैं चाहूँगा जो बच्चे now first prize students please welcome on stage. First prize goes to welcome on stage to all the students. Fifth to eighth. Fifth to eighth class please students. Next day ready to report on stage. इन बच्चों को जो पेरेंट्स प्लीज जो आए हैं प्लीज वो भी मंच पे आए। आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि बच्चों का पल जो है वो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा खूबसूरत पल होता है। थोड़ा क्लियर प्लीज, क्लियर करो। मिल जाएंगी बुक, बैठ जाके शांति से। मैं चाहूँगा जो बच्चे मंच पे हैं प्लीज उनके पेरेंट्स भी आए। आई रिक्वेस्ट यू। देखिए सबसे बड़ा पल होता है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए वो सबसे बड़ा खूबसूरत पल होता है जब उनके बच्चे किसी भी क्षेत्र में माँ बाप का, पेरेंट्स का सपना पूरा करते हैं। और कोई भी ओकेशंस होता है, कोई भी खूबसूरत पल होता है, तो वो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा पल होता है जब उनके बच्चे मंच पर होते हैं। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा इन बच्चों के पेरेंट्स को, जिन बच्चों ने फर्स्ट पोजीशंस को अचीव किया है अपने शिक्षा के क्षेत्र में। एक बार जोरदार तालियों से प्लीज स्वागत करें प्यारे प्यारे बच्चों का जिन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशंस के साथ जो आज इस अचीवमेंट्स को गेन किया है, अपनी लाइफ में पाया है। और ये कहते ना छात्र के लिए भी बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा सुनहरा पल होता है। अपने स्कूल के लिए बच्चों का इस तरह से रिजल्ट्स, बच्चों का उत्तीर्ण होना और अपने भविष्य में उज्जवल होना और पेरेंट्स के आशीर्वाद से और टीचर्स की ब्लेसिंग से मैं चाहूँगा। तू ना गई उनका दी पेरेंट्स आ जाए तो स्पेशल लगता नहीं मुझे। जिन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं प्लीज वेलकम, वो भी मंच पे आए। इससे बड़ा पल आपके बच्चों के लिए और आपके लिए स्पेशली मुझे लगता है कोई होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। जी सर। जो बच्चे मंच पर हैं इनके पेरेंट्स प्लीज मंच पे आए, अगर वो आए हैं तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें। देखिए बच्चों के लिए सबसे बड़ा पल और उनसे सबसे पहले पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा खुशी का पल होता है जब उनके बच्चे किसी भी क्षेत्र में नाम रोशन करते हैं अपने पेरेंट्स का, और मंच पर आकर जब वो अपनी उपलब्धियां हासिल करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा खुशी का अवसर होता है पेरेंट्स के लिए भी। प्लीज वेलकम। बैठी देखिए मेरे तो ध्यान ना इन जिन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ हैं प्लीज ज्वाइन अस। जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, यहाँ तो बच्चे खड़े हैं जिनके पेरेंट्स हैं, प्लीज सर एंड मैम आप स्टेज पे आइए। मैं सोच रही थी कार कितना हो रहा था फिट में वो अंशिका तो बोल अंशिका आज ये भाई तू खड़ी हो जाइए बेबी की मां बन के। ये पेड़ में लगाई 2 प्राइज मिलेंगे 2022 और 23 के बताएंगे। अच्छा शायद बोल रहे तुम चलिए दोनों साल पढ़ाएंगे जब के बात हो जाए कौन 3 गाइड में दे देंगे ना भाई। मुझे तो चुप हो रही बोलते थे नहीं का जब भाषण दे लो भी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल द पेरेंट्स प्लीज, मैं चाहूंगा जो बच्चे जिन बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आप आए, क्योंकि बहुत ही बड़ा
शुभ अवसर खुशी का पल होता है पेरेंट्स के लिए एंड द स्पेशल अवॉर्डिंग टू स्कूल टीचर्स के लिए, जो बच्चे पूरे साल मेहनत के बाद पूरे साल इतनी मेहनत के बाद अपने किसी भी पोजीशंस को जब हासिल करते हैं पाते हैं, तो वो क्रेडिट जाता है उनका वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू बी बेस्ट ऑफ द ईयर स्टूडेंट्स। उनके लिए एक बड़ा स्पेशलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट्स होता है। मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ वेलकम, थैंक यू सो मच। और मैं रामफल सर को सर मैं आपको 2 मिनट के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जी थोड़ा सा सेट करें माइक, थोड़ा सा डायरेक्टर सर प्लीज़ आप भी आए। मैं चाहूँगा आज के हमारे स्पेशल गेस्ट ऑफ रामफल चहल जी, जिन्होंने हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में आज बहुत बड़े राइटर भी हैं और जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है और आकाशवाणी से रिटायर हमारे बीच। सर एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, वेलकम टू एवरीवन। एक बहुत बड़ी शख्सियत है हमारे बीच जिन्होंने हरियाणा संस्कृति में आज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर मैं भी आपसे सिर्फ 1-2 बार ही मिला हूँ और आज आफ्टर लॉन्ग टाइम मिला हूँ। योर ब्लेसिंग ऑलवेज विद मी, थैंक यू सर, प्लीज। मेरे इस प्रतिभाशाली देश के प्रतिभाओं को मेरा नमन। ये छोटे छोटे बच्चे जो आज यहाँ पर मंच पर आए हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं जब इस उम्र में था 6वीं 7वीं में, तो एक हमारे टीचर थे मास्टर सतवीर जी अजायब गांव के। वो कहते थे आप देश के कर्णधार बनोगे, देश का सारा भार आपके कंधों पे होगा। तो हमें बड़ा अजीब लगता था, भाई हम में कर्णधार बनेंगे देश आए फिर देश चलेंगे। लेकिन अब जब बात समझ में आई कि हम में से ही लोग आगे निकल के आते हैं, हम में से ही लोग लेखक बनते हैं, हीरो बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग एजुकेशन के क्षेत्र में प्रोफेसर बनते हैं। तो आप भी बच्चों आज से ये सोचना शुरू कर दें कि आपको कुछ ना कुछ बनना है। और इसके लिए जो सबसे अच्छी बात मुझे अपने जीवन में लगी, वो लगी डायरी लिखना। 11वीं 12वीं क्लास में मैं टूर पे ले गए थे, तब एक प्रोफेसर साहब ने बताया था, डॉक्टर लाहरिया थे, एस.एल. लाहरिया, कि आप डायरी लिखा करें। और मैं तब से लेके आज तक मेरी अलमारियों में सारी वो डायरियाँ 1976 से लेके और आज तक की वो रखी हैं। मोटी मोटी घटनाएं कि जीवन में कहाँ हम गए, बढ़िया बात बता। वैसे मुझे याद नहीं, लेकिन हम बेंगलोर गए थे तो कहाँ पे हरियाणवी खाना मिला, चिकपेट मार्केट हनुमान मंदिर के पास खुला होता। वो उस डायरी में देख लेते हैं जब भी कभी दोबारा जाना पड़े कि मुझे अगर बॉम्बे में जाना है तो सीपी टैंक के पास कौन सी अच्छे होटल है, कौन सी धर्मशाला है। ये जो डायरी लिखने का काम है, ये आपकी 3-4 चीज़ों की तरफ से पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा और वो पर्सनैलिटी आगे काम आएगी। अक्सर लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े और उसके ताम झाम के साथ आना और ये पर्सनैलिटी नहीं है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप जितना सरल रहेंगे, आप जितना सहज रहेंगे, आप आराम से रहेंगे, उतनी आपकी अच्छी पर्सनैलिटी है और उतना ही आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। बनावटीपन में कुछ नहीं रखा है, आप सीधा रहे, सरल रहे, सहज रहे। और ये जो डायरी वाली बात कही है, ये बात नहीं। मेरे साथी वेद हुड्डा जी बैठे हैं, शायद उम्र में 1-8 साल बड़े हैं मेरे से। हुड्डा साहब 1965 में बाढ़ आई थी और मुझे जहाँ तक याद है मैं 8-9 साल का था, तो स्कूल के और मेरे घर के रास्ते में पानी भर गया था। मास्टर किशन लाल जी थे खरक कला के, तो वो तीसरे दिन घर आए, भाई आपका बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा है। मेरी माँ ने कहा कि भाई पानी में डूब जाएगा तालाब और ये जोड़ और ये सारा एक हो रहा है, तो उसने कहा कि आप उस पानी तक ले आना आके मेरी जिम्मेवारी है। और वो 3-4 दिन तक मास्टर किशन लाल जी मुझे अपने कंधे पे बिठा के, क्योंकि वजन था मेरे अंदर, कंधे पे बिठा के लगे। उनका जो बंदा मुझे आज तक याद है। वो जो अध्यापक थे उस तरह के, ऐसे मैं क्योंकि टीचिंग में भी थोड़ा बहुत रहा हूँ 4-5 साल, तो उन अध्यापकों का भी फर्ज बनता है कि अपने विद्यार्थियों के प्रति एक अगर मलाल है तो यही कि मैं अच्छी नौकरी पर आने के बाद उन मास्टर किशन लाल जी के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन एक साक्षात मूर्ति अब भी है
वो मास्टर सतबीर जी हैं। मैंने अपनी हिल पोर्टर नाम की कविता में एक जगह जिक्र भी किया है कि एक दिन सतबीर मास्टर घर ना आके बोले सबके बीच में मुकाट आ गया। टीचर ऐसे थे कि माँ बाप के सामने भी आके थप्पड़ मार देते थे, ना माँ बाप की मत थी और ना हमारी मत थी कि क्यों मारा। वो कई बार तो वैसे ही चलते चलते मेरे से कोई स्पेलिंग पूछी एक टीचर ने, मैंने बता दी। मेरे से दूसरे साथी ने बता दी छोटी सी स्पेलिंग थी, मेरे से इंटरमीडिएटली की स्पेलिंग पूछी। वो इंटरमीडिएटली में आई और ई इतनी आ जाती है आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहीं 2 बार 3 बार मौका दिया, बोले ये तो गलत हो सकती है लेकिन ये क्या, इसने ठीक बता रखी थी, उससे डंडा मारा। वो टीचर का आपके प्रति इतना लगाव हो, आप टीचर के प्रति इतना मान सम्मान रखें, आप अपने पेरेंट्स के प्रति इतना मान सम्मान रखें। और ये मेरी बहनें बैठी हैं, इनको भी कहूँगा कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं आ पाए, हो सकता है कोई कारण हो। भैंस दूध ना दे जब काट देगी तो पूरी देखभाल। बच्चा स्कूल में आपका पोजीशन ला रहा है नहीं ला रहा है, उसके नंबर कितने आ रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, वो स्कूल में रेगुलरली जा रहा है नहीं जा रहा है, उसकी कोई देखभाल नहीं। आपका जो आगे जानने वाला है, अगर आज मैं गाँव में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मेरी माँ तो मेरी वजह से जानते कि रामफल चैल की माँ है। तो आपका सम्मान आपके बच्चों से बढ़ेगा, इनकी तरफ ध्यान दें। जो पेरेंट्स आए उनका बहुत आभार, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तीसरा बच्चों की समय की पाबंदी है, बहुत लंबा भाषण नहीं, छोटी बातें करूँगा लेकिन हो सकता है जीवन में कहीं काम आ जाए। मुझे 11 बजे का समय दिया था। अमूमन गेस्ट जो चीफ गेस्ट होते हैं 1-1.5 घंटा लेट आने का रिवाज है, लेकिन आप समय पे जाइए, दूसरा समय पर आए ना आए उसकी मर्जी है, प्यारी हो ना हो उनकी मर्जी है, लेकिन आप समय का ध्यान रखेंगे तो ये समय दोबारा नहीं आता। बहुत दिल करता है कि कभी 2 रुपए की कुल्फी लेके और सड़क पे चूसता करूं, लेकिन अब लोग ये कह रही है हरियाणवी फिल्मों का हीरो है, ये देखो रेडियो का डायरेक्टर होता था ऐसे कुल्फी चूसता था जी तो करेंगे। लेकिन वो जो मजा है बूढ़ी आगे बाढ़ खाने का। लेकिन एक मेरे मित्र है कुरुक्षेत्र के, उनके घर गया था, उनका अंकल 10 रुपए दे दूंगा तो बोला बूढ़ी आगे बाढ़ खाऊंगा। उनका 20 रुपए ले ले, मकान के पीछे बुला ले इस आदमी को, मैं भी खाऊंगा। वो जो छोटी छोटी खुशियां है ना, ये दोबारा नहीं आती जीवन में। इसलिए आप अपने मित्रों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। मित्र की बात आई तो मित्र ही सबसे अच्छे होते हैं स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में। मित्रों का चुनाव जो करें वो बहुत ध्यान से करें। मित्र के कारण देखिए कि अर्जुन जो था वो कृष्ण का मित्र था, उसका बेड़ा पार हो गया, और कर्ण जो था वो दुर्योधन का मित्र था, उसकी नैया डूब गई। तो मित्र के चुनाव में आप कभी भी कोताही ना बरतें, बहुत देख के परख के उसकी आदतों को, उसके सारे संस्कारों को देख के तब करें, क्योंकि संस्कार वैली स्कूल है, संस्कारों की बात करना बहुत जरूरी है। और संस्कार बच्चों माँ बाप के बाद अगर कोई देता है तो अध्यापक देता है। जैसे मैंने अपने टीचर का जिक्र किया, 72 में अपोलो 11 का आखिरी जो मिशन था यूएसएसआर का, वो चांद पर गया था। हमारे टीचर मास्टर सतबीर जी ने कहा कि आज अपोलो 11 चांद पर गया है। ये बात मैंने आपको आज बताई है, मेरा नाम ये है, और आप अपने बच्चों को बताना। इट वॉज बाई चांस के एक दिन वो, अब तो प्रिंसिपल रिटायर्ड है, वो आ रहे थे और मैंने अपने बच्चों को किया, एक बेटी है 2 बेटे, मैंने कहा बेटा एक बार जल्दी आओ, ड्राइंग रूम में मैं किसी हस्ती को बुला के ला रहा हूँ। मैंने उन प्रिंसिपल साहब को बुलाया, मैंने कहा सर ये बच्चे हैं आपके, और मैंने इनको बताया था कि मेरे को अपोलो 11 चांद पर जाने की जानकारी मास्टर सतबीर सिंह ने दी थी। ही स्टार्टेड लिटरली वीपिंग, एकदम से आंखों में आंसू आ गए। अगर खुशी होती है किसी बच्चे की प्रगति की तो या तो माँ बाप को होती है या फिर अध्यापक को होती है। और रोहित साहब ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दे रहे हैं। ये देश इनका ऋणी होना चाहिए, ये समाज इनका ऋणी हो, क्योंकि ये जो ज्ञान की लो है इससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप रुपए पैसे का दान दे दो, या तो वो बिगड़ जाएगा बच्चा या वो फिर लापरवाह हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक बच्चे को शिक्षित करते हो, पूरे समाज को शिक्षा दे रहे हो। और ये जो बेटियां हैं इनकी शिक्षा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेटियां बैठी आगे, बेटा थोड़ा सा इधर ध्यान दे एक बार कि बेटियों के ऊपर डबल जिम्मेवारी है। माँ बाप आपके ऊपर विश्वास करके आपको भेजते हैं कि उनकी बेटी स्कूल में जा रही है, उनकी बेटी शिक्षा ग्रहण कर रही है।
तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके माँ बाप की इज्जत, आपके दादा दादी की इज्जत, आपके नाना नानी की इज्जत आप बेटियों के कंधों में है। इसलिए आप थोड़ा सा संस्कारित रहें। काम, गोद और गुहांड, 3 चीज़ों का ध्यान रखें। गान, गोत्र और गुहांड, ये आपका फॉर्मूला है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इन संस्कारों को लेकर अगर आप आगे चलेंगे तो ही शिक्षा महत्वपूर्ण है। अगर संस्कार भी शिक्षित समाज के लिए अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक है। ये मेरा अपना तजुर्बा है। आप देखिए कि अनपढ़ आदमी कितना नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर संस्कार भी